विकी कटरीना बन गए हैं पेरेंट्स। विकी कटरीना के घर पे आ गया है नन्हा मेहमान और इस खुशखबरी को विकी कटरीना ने शेयर किया ऑन देयर इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, जिसमें उन्होंने लगाई ये क्यूट सी टेडी बेयर की फोटो विद द ब्लू कलर थीम और उसमें उन्होंने लिखा आवर बंडल ऑफ जॉय हैज अराइव्ड विद इमेंस लव एंड ग्रेटिट्यूड, वी वेलकम आवर बेबी बॉय 7 नवंबर 2025। और इसके कैप्शन में विकी कौशल ने लिखा ब्लेस्ड। जैसे ये खबर सबको पता चली, कई सारे सेलिब्रिटीज ने विकी कटरीना को बधाइयां भी दी, जिसमें सबसे पहले सिंगर श्रेया घोषाल ने लिखा मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। सोनम कपूर ने लिखा अमेजिंग बोथ ऑफ यू ऑल माय लव। राजकुमार राव ने लिखा हार्टीस्ट कांग्रेचुलेशंस विकी कौशल एंड कटरीना कैफ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस एंड द लिटिल वन। आयुष्मान खुराना ने लिखा बेस्ट न्यूज कांग्रेचुलेशंस। धर्मा प्रोडक्शंस ने भी लिखा टुडे सब तो वड्डा न्यूज सेंडिंग लव। तो वहीं पर फरहान अख्तर की वाइफ शिबानी अख्तर ने लिखा कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, दिस इज सो अमेजिंग टू हियर। मनीष पॉल ने लिखा बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड द एंटायर फैमिली। दिया मिर्जा ने लिखा सो हैप्पी फॉर यू बोथ, वेलकम टू द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। तो वहीं पर एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने लिखा कांग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ लव। रिया कपूर ने लिखा कांग्रेचुलेशंस टू बोथ। अर्जुन कपूर ने बनाए हार्ट इमोजीज। रणविजय सिंह ने लिखा कांग्रेचुलेशंस और साथ साथ पत्र लेखा ने भी बनाए हार्ट इमोजीज। कियारा आडवाणी ने तो स्पेशली विकी कौशल का ही पोस्ट शेयर किया और लिखा हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस मामा एंड पापा #क्लास ऑफ 2025। माधुरी दीक्षित ने भी लिखा कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, सेंडिंग लव टू द लिटिल वन। प्रियंका चोपड़ा ने भी विकी कौशल का पोस्ट शेयर किया और लिखा कांग्रेचुलेशंस कटरीना कैफ एंड विकी कौशल। तो वहीं पर करीना कपूर ने भी लिखा कैट वेलकम टू द बॉय मामा क्लब, सो हैप्पी फॉर यू एंड विकी। तो वहीं पर परिणीति चोपड़ा जो भी हाल ही में मॉम बनी है, उन्होंने भी लिखा कांग्रेट्स टू न्यू मामा एंड पापा। लुक्स लाइक विकी कटरीना को बधाई देने वाले काफी सारे बॉलीवुड इनसाइडर्स हैं एंड डेफिनेटली अब विकी कटरीना भी बन गए हैं पेरेंट्स और इसलिए फैंस भी हैं काफी खुश। नहीं रही सुजैन और जायद खान की मम्मी जरीन खान। जरीन खान डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट 81। आपको बता दें जरीन खान, वाइफ ऑफ संजय खान एंड मदर ऑफ सुजैन एंड जायद खान, डाइड एट हर मुंबई होम एट द एज ऑफ 81 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। जरीन खान पिछले कुछ समय से एज रिलेटेड इशू से जूझ रही थी और पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपको बता दें जरीन खान इज सर्वाइव्ड बाय हर हस्बैंड संजय खान along with children सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फारा अली खान एंड जायद खान। तो वहीं पर आपको बता दें सुजैन खान ने अपनी मम्मी का 81st बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था इन जुलाई दिस ईयर और इसी का एक वीडियो भी शेयर किया था ऑन इंस्टाग्राम। सुजैन ने लिखा था मम्मा मिया माय व्हाट एन अमेजिंग मामा यू आर, हैप्पीएस्ट बर्थडे माय गॉर्जियस ब्यूटीफुल मॉमी, ऑल दैट आई डू एंड ऑल दैट आई क्रिएट इन माय लाइफ हैव टू डू विद द वे यू फॉर्म्ड माय हार्ट, माय माइंड एंड माय ग्रिट। आई एम सो ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू बी योर लिटिल गर्ल, मे द यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड कीप कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड दैट लव एंड द स्माइल्स यू डू, हैव द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ईयर। आपको बता दें संजय खान और जरीन खान की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और दोनों ने 1966 में शादी कर ली थी। she had also acted in films like तेरे घर के सामने एंड एक फूल दो माली। और सुजैन खान और ऋतिक रोशन जब शादीशुदा थे तो ऋतिक भी अपनी मॉम इन लॉ जरीन खान के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे।
क्या माही विज हो गई हैं हॉस्पिटलाइज्ड? वेल, माही विज हॉस्पिटलाइज्ड अमिड डिवोर्स रूमर्स। माही विज की टीम ने शेयर की उनकी हेल्थ अपडेट। Well, television actor Mahi Vij has been hospitalized due to a high fever and extreme weakness, और ये बात उनके पब्लिसिस्ट ने कंफर्म कर दी है। Well, ये खबर तब आई है जब उनके और जय भानुशाली के सेपरेशन के रूमर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। The news was confirmed by her publicist, who stated that Vij required medical attention due to her condition. The hospitalization comes at a time when rumors regarding her marriage to Jay Bhanushali have been circulating in the media. Well, the reports of Mahi Vij's illness emerged amidst ongoing speculation about her relationship with her husband. और कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि उनकी सेपरेशन और डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं विद हस्बैंड जय भानुशाली। तो वहीं पर माही विज had previously addressed these rumors, clarifying her stance on self-reliance and the nature of her relationship. तो वहीं पर नवंबर 8 को ही माही विज के पब्लिसिस्ट ने शेयर किया द पिक्चर ऑफ द एक्टर फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड, एंड शी गेव एन अपडेट अबाउट द एक्टर्स हेल्थ एंड सेड yes, she has high fever and extreme weakness and has just been admitted to the hospital. The doctor will run tests now. Nothing beyond this can be confirmed just yet. She's stable, however. Well, Mahi Vij also responded to speculation about divorce and alimony, emphasizing the importance of mutual respect in marriage. She remarked on self-sufficiency and her commitment to maintaining dignity despite public attention on her personal life. तो वहीं पर आपको बता दें, अपने हेल्थ इश्यूज और इस पब्लिक स्क्रूटनी के बावजूद माही विज इज प्लानिंग टू रिटर्न टू टेलीविजन। शी इज सेट टू अपीयर इन द सीरीज सहर होने को है, मेकिंग हर कम बैक टू द स्मॉल स्क्रीन आफ्टर 9 years. वेल, अब जो भी हो, माही विज के फैंस तो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो वहीं पर अभी तक जय भानुशाली ने भी माही की हेल्थ अपडेट पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया है। वेल, आपको बता दें, माही और जय की शादी साल 2010 में हुई थी और टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से ये दोनों एक माने जाते थे। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट ने कर दिया है केस अपनी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली पर ओवर अ वाइनरी सेल। Well, Brad Pitt has filed a new legal action against Angelina Jolie over their shared Chateau Miraval winery. Well, the dispute stems from Jolie's 2021 sale of her stake, with Pitt's team submitting fresh court documents. और अब एक्टर ब्रैड पिट has taken fresh legal action against ex-wife Angelina Jolie amid their ongoing dispute over the Chateau Miraval, the French winery the two once co-owned. और अब इस केस में नया डेवलपमेंट आया है in their legal battle, which involves Pitt suing Jolie in connection with her 2021 sale of her stake in the French winery. Well, this action follows the submission of new documents by Pitt's legal team aiming to address issues surrounding the transaction. पर लोगों की माने तो the documents filed in court by Pitt's representatives include evidence of communications between Jolie's team and other parties involved in the sale, and these communications are intended to clarify the circumstances under which Jolie transferred her ownership interest in the winery. Well, Chateau Miraval was jointly purchased by Pitt and Jolie during their marriage and became a notable asset in their shared portfolio. And now disputes over the operation and sale of the winery have featured prominently in their broader legal separation. Well, the 2021 sale of Jolie's stake has been a key point of contention, with Pitt's legal team now submitting documents that allegedly show proceeded with the deal without proper consultation around the sale. Well, these new filings are the latest attempt to resolve questions about control and rights to the property following the dissolution of the couple's partnership. Well, with the precise details of the communications included in the court submissions have not been disclosed, and now the existence of new evidence may influence the trajectory of the legal proceedings, the focus remains on determining whether the terms of the sale and the obligations between the former spouses were properly fulfilled. Well, फिलहाल Chateau Miraval जो इनकी फ्रेंच वाइनरी है, उस पर लीगल डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, and both parties have continued to assert their respective claims regarding ownership and decision-making authority. The court will review the new documents as the case moves forward, with further developments expected as the matter progresses.
Well, there was a time when Angelina Jolie and Brad Pitt were deeply and madly in love, और अब ब्रैड पिट ने ही अपनी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली पर कर दिया है केस। Well, अब इस केस में आगे क्या नया ट्विस्ट आता है ये तो वक्त ही बताएगा।